नाउ एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ, एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिए, लेट अस एज्यूम दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट वन आर एट रेस्ट। एक जो है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बाकी सब रेस्ट में हैं। लेट डी बी द डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल, और कोई भी मॉलिक्यूल है, ये देखिए इसकी डायमीटर क्या है, डी है, इसका डायमीटर डी है। क्लियरली ए कोलिजन विल टेक प्लेस व्हेन द मूविंग मॉलिक्यूल अप्रोचेज ए मॉलिक्यूल सच दैट the centers of the two molecules are within a distance d of one another। इसका मतलब ये हुआ, हमने कहा ये मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल ये, इसकी टक्कर इससे हो गई, और जब टक्कर होगी तो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका डायमीटर d है, इसका डायमीटर d है, इसका भी डायमीटर d है। तो इसलिए दोनों के जब कोलिजन होगा तो उस समय दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये d/2, ये भी d/2, तो टोटल क्या हो गया, d। वही इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ए कोलिजन विल टेक प्लेस व्हेन द मूविंग मॉलिक्यूल अप्रोचेज ए मॉलिक्यूल सच दैट द सेंटर्स ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स आर विदिन ए डिस्टेंस d ऑफ वन अनदर। और दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं अल्टरनेटिवली, वी मे डिस्क्राइब द कोलिजन बाय रिगार्डिंग द मूविंग मॉलिक्यूल एज हैविंग ए डायमीटर 2d एंड ऑल द अदर मॉलिक्यूल्स एज पॉइंट पार्टिकल्स। इसको यूं भी मान सकते हैं, ये दोनों मिल गए तो मान सकते हैं सिंगल है, तो इसका जो डायमीटर तब क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। यही मूव कर रहा है, बाकी सब बहुत छोटे छोटे हैं। ये इन्होंने एजम्पशन लिया है। सो अल्टरनेटिवली वी मे डिस्क्राइब द कोलिजन बाय रिगार्डिंग द मूविंग पार्ट मॉलिक्यूल एज हैविंग ए डायमीटर 2d। ये जो मूविंग मॉलिक्यूल है, दिस वन, इसका डायमीटर है 2d एंड ऑल अदर मॉलिक्यूल्स एज पॉइंट पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे हैं। अब let us now consider a single molecule of equivalent diameter 2d as it moves through a gas of point particles। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल लिया 2d डायमीटर का, 2d डायमीटर का हमने ये मॉलिक्यूल लिया, ये देखिए 2d लिखा हुआ है। तो एज इट मूव्स थ्रू ए गैस ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स, बाकी ये देखिए ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, और b बार वेलोसिटी से चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम t लगता है, तो डिस्टेंस तय करेगा b बार इंटू t। तो इफ b बार इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस मॉलिक्यूल, यही 2d वाले का, इफ b बार इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस मॉलिक्यूल, देन इन ए टाइम t it will sweep out a cylinder of cross sectional area pi d square and of length b bar into t। तो जाहिर है कि t टाइम में ये जो 2d डायमीटर का मॉलिक्यूल है, ये b बार इंटू t इतनी डिस्टेंस चलेगा, तो जाहिर है कि ये एक सिलेंडर बना देगा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ये क्या नाम, रेडियस होगी d, तो पाई d स्क्वायर into this b bar into t। तो it will sweep out a cylinder of cross sectional area pi d square and of length b bar into t। In time t, this molecule will collide with every other molecule whose center lies in this cylinder। जितने भी मॉलिक्यूल हैं जिनका सेंटर इस सिलेंडर के भीतर लाई कर रहा है, उससे ये कोलाइड करेंगे। thus इफ देर आर स्मॉल n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर n जो है यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, देन द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड इन टाइम t, टाइम t में कुल कितने
कोलिजन्स होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी n इंटू वॉल्यूम हो गया पाई डी स्क्वायर बी बार इंटू टी। इसलिए मीन फ्री पाथ जो डेफिनेशन उससे क्या कहेंगे, लैम्डा, इसको लैम्डा सिंबल देते हैं मीन फ्री पाथ को। लैम्डा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम टी। टोटल डिस्टेंस टी टाइम में कवर करता है, वही बी बार इंटू टी अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम टी हमने निकाले थे n इंटू पाई डी स्क्वायर बी बार टी। तो ये कट्टम पिट्टम हो गई। तो ये जो लैम्डा आया मीन फ्री पाथ, ये आया 1 अपॉन पाई एन डी स्क्वायर। इफ वी गिव अप द एजम्पशन दैट ऑल अदर मॉलिक्यूल्स आर रेस्ट, अगर हम ये मानना छोड़ दें कि बाकी मॉलिक्यूल्स रेस्ट में है, तो ये एक्सप्रेशन तब आया जब हमने माना एक मूव कर रहा है बाकी सब रेस्ट में है। इफ वी गिव अप द एजम्पशन, हमें छोड़ दें कि ऑल अदर मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट, तो उस समय ये लैम्डा हो जाएगा 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, जो ये मीन फ्री पाथ है लैम्डा, ये प्रोपोर्शनल है 1/n के, तो इसलिए n डेंसिटी प्रोपोर्शनल है, तो ये 1/n डेंसिटी, इसको कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 डेंसिटी। हम जानते हैं PV इज इक्वल टू NKT, तो n क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम क्या होगा, n/v। इससे n/v निकाला, ये आया P/kT। तो इसलिए लैम्डा हम एक बार फिर यूं लिखेंगे, ये n की वैल्यू हमने यहाँ से रखी तो KT अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी। एक बार फिर से, ये जो मीन फ्री पाथ है इट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, साथ ही साथ इट इज प्रोपोर्शनल टू द 1/p का मतलब प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मीन फ्री पाथ, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।